Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching me and your channel. आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर बताऊंगा। इसमें बहुपदों का भागफल निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो पढ़े थे 1.1 एक्सरसाइज में, बस उसी प्रोसेस को अपनाना है। उसी प्रोसेस के साथ बनाना है, बहुपदों का भाग करना है। पहले संख्याओं का भाग किए थे, एचसीएफ जो निकाले थे संख्याओं से। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो विभाजन विधि किए थे, उसी विभाजन विधि के तरह ही इसमें सिर्फ भाग करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे और बहुपदों का भाग करेंगे। तो भाग देने के बाद भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष जो होता है जांच करने का नियम, उसके द्वारा जांच भी कर लेंगे। तो भाग भी देना है और भाग देने के बाद भागफल और शेष फल ज्ञात करना है। तो आप पहले बहुपद के विभाजन के लिए क्या नियम है उसको समझते हैं। यदि बहुपद px जो है भाज्य, ठीक है, यदि बहुपद px को gx से भाग करने पर भागफल qx तथा शेषफल rx प्राप्त हो। ये प्राप्त होना चाहिए, यानी px भाज्य, px में gx से भाग करेंगे तो qx भागफल और शेषफल rx प्राप्त हो। तो क्या होता है, कंडीशन क्या है वो जानना है। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। और यहां इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कर सकते हैं। एक बात और विशेष ध्यान में रखना है, gx का मान यहां जीरो नहीं होना चाहिए। gx नॉट इक्वल टू जीरो। भाग देने वाली संख्या जो है उसको जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो से भाग करते हैं तो विभाजन करने के बाद भागफल अपरिभाषित रहता है, इन्फिनिट होता है, ठीक है। तो इसलिए भाजक यहां बहुपद के भाग में भाजक को जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी भागफल जीरो आ सकता है, शेषफल जीरो आ सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजक जीरो कभी नहीं करेंगे। तो ये हो गया, यही है विभाजन एल्गोरिथम। इसे ही विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम, ये तो विभाजन एल्गोरिथम किसके हैं, तो बहुपदों के, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम। तो ये था बहुपदों की विभाजन एल्गोरिथम। और इसके नियम को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें px और gx का मान दिया है। px इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, प्लस 5x माइनस 3। px का मान दिया है, यानी ये भाज्य है, ठीक है। अब उसके बाद भाजक को देखना है जिससे भाग देंगे, gx। gx का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब भाजक दिया है, भाज्य दिया है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इसके लिए भाग बना लेते हैं, तो विभाजन का कार्य करेंगे। विभाजन का कार्य करने के लिए जैसे लंबी भाग विधि जो है ना, उसी को ही अपनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसे डिवाइड कर देंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है।
अब भाग करेंगे, ये तो कोई टेबल तो है नहीं जो कि पढ़ के इसको ढूंढ लेते हैं कितना टाइम में मिला, कितने बार में आया। तो इसको भाग करने के लिए क्या करते हैं प्रोसेस, जरा यहां रफ कार्य को देखें अच्छी तरह से, अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। एक्स क्यू में इससे डिवाइड करते हैं तो इसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे एक्स क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको कटा लेंगे, एक्स स्क्वायर कटा तो क्यू में से 3x है ना, और यहाँ 2 कट गया तो बचा कितना 1x बचा है, x बच गया यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आया भागफल, क्या आया x, उसी भागफल को यहाँ लिख डालते हैं। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, ये जो दूसरे पद हैं उससे गुना कर देते हैं, x को -2 से गुना कर देंगे, -2x आया। ठीक है, अब इसी से तो इसमें भाग करने के बाद भागफल ही आया, तो पहला पद जो यहाँ है वही आएगा, गुना करके भी देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे एक्स क्यू आएगा ना, आ गया एक्स क्यू। अब -2 को x से गुना करे देंगे तो हो जाता है -2x। दूसरा पद, तीसरा पद यदि रहेगा, पहला पद से इसमें भाग करना है, जो भागफल आएगा उसे दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा जितना पद दिया रहेगा सबको गुना करके नीचे लिखते जाते, साइन के साथ उसका गुणनफल होता है, चिन्ह का ध्यान रखेंगे। ठीक है, -2x आ गया। अब घटा की क्रिया होती है भाग में ना, तो घटा में क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, या चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह को बदल देंगे, माइनस हो गया, माइनस को कर देंगे अब प्लस। अब प्लस माइनस तो घट गया मतलब कट गया। ठीक है, अब प्लस माइनस ये तो घटेगा, जब असमान चिन्ह है माइनस प्लस के, कहीं ऊपर माइनस हो नीचे माइनस, इससे मतलब नहीं है। माइनस प्लस रहे तो हमेशा घटा देंगे, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी घटाना, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस से घटाएंगे, 3 में से 2 घटा दिए तो बचा क्या 1। ध्यान रखना है, यहाँ एक स्टेप और एक ध्यान में था कि 2x से गुना किए तो आया था -2x, यहां नहीं आएगा ये 2x, ये जो पद समान पद के नीचे आना चाहिए, तो यहां आ रहा है -2x। ये ध्यान विशेष रूप से देने की बातें हैं कि चर के घात से होने चाहिए। इस यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ इसके नीचे एक्स स्क्वायर को ही ले सकते हैं, एक्स वाला पद आया इसलिए यहाँ ना लिख करके अब इसको यहाँ कर दिए। अब इसके साथ जोड़ घटा की क्रिया होगी, यहाँ पर साइन चेंज होता है, माइनस ये अब हो गया माइनस हो गया प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, -3x स्क्वायर नोट कर लेंगे, -3x स्क्वायर, और 5 + 2 हो गया 7, 7x -3। सब पदों को लिखते हैं, इसमें भाग में एक एक करके उतारते हैं ना, इसमें सबको एक साथ लिख लेंगे क्योंकि छोड़ना नहीं किसी को। फिर वही स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे, -3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या -3, तो -3 आ गया यहाँ। अब इसके आगे लिखते हैं, तो पहला स्टेप तो वही होगा -3x स्क्वायर, दूसरा -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, +6 हो गया। ठीक है, अब माइनस को कर देंगे इधर प्लस, अब प्लस को कर देंगे माइनस, ये दोनों तो आगे वाला कट जाता है हमेशा, 7x आ गया, और इधर 6 3 9 -9। अब एक्स स्क्वायर से 7x में डिवाइड करेंगे, होगा क्या, नहीं। यहाँ क्या ध्यान देखते हैं, कैसे नहीं, क्यों नहीं भाग करेंगे, x और पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, छोटी संख्या तो ये हो गई ना, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग नहीं करना है, तो लंबी विभाजन का ये नियम है। भागफल शेषफल ज्ञात हो गया आसानी से, बस इसको अब लिखते हैं, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से शॉर्टली लिख रहे हैं, px = gx इंटू qx + rx। यह यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं यार, gx ≠ 0। ठीक है, अब इसको क्रम में सजा दे, ये था px तो ये है, अब gx qx rx को लिखते हैं, पहले px को लिख देते हैं, x क्यूब -3x² + 5x - 3, px हो गया,
जी एक्स क्या था, ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू को एक ब्रैकेट में डाल देंगे इंटू एक्स माइनस थ्री आ गया, एक्स माइनस थ्री, और शेषफल को प्लस के रूप में लिखते हैं 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। तो इस तरह से क्या आता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसमें आंसर क्या है, तो आंसर लिखना था क्या, प्रश्न में दिया गया है भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, अर्थात QX और RX का मान बताना था। तो QX ये है x माइनस थ्री, आंसर हो गया x माइनस थ्री QX का, और RX है शेषफल, ये हो गया 7x माइनस 9, ये दोनों हो गए इसके आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं 2.3 में भाजक से भाज्य में भाग देना है, भागफल और शेषफल इस तरह से ज्ञात करेंगे लंबी विभाजन विधि द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये px का मान दिया हुआ है, ठीक है। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये दिया गया मान है px का। gx का मान देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। जरा ध्यान देना है, इसमें एक काम का और करना है, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वैसे यहां से भी गुना करेंगे तो कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें विभाजन कार्य करते हैं, तो पी एक्स जी एक्स पता हो गया, अब निकालना है क्यू एक्स और आर एक्स। इसके लिए भाग का कार्य करते हैं तो विभाजन कार्य करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को। तो रब कार्य को बता रहे हैं यहां, एक्स स्क्वायर से एक्स टू द पावर 4 में डिवाइड करेंगे, ऐसे कर लेंगे ऊपर नीचे, एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर कटाएंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर है मान, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं एक्स टू द पावर 4, और सेकेंड और थर्ड जो टर्म है पद, उनको गुना करते हैं इस दिए गए भागफल से। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स क्यूब। अब ध्यान देना है, यहां पर एक्स क्यू तो है नहीं कहीं, एक्स क्यू वाला कोई पद है नहीं है, तो उसको साइड करके लिखते हैं इधर माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला लिखना है एक्स स्क्वायर। अब इसको साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 का हो गया प्लस, ये कटा दिए, दूसरा माइनस माइनस जुटेगा 3 और 1 हो गया माइनस 4, माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और उससे आगे इसको लिखना है माइनस एक्स क्यूब को। ये जो अधिक घात वाले पद है उसको आगे लिखना है, साइन इसका भी चेंज होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब प्लस 4x प्लस 5 को नोट कर लिए, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में डिवाइड करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे इस तरह से, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कट गया बचा एक्स, तो प्लस एक्स लिख दिया इधर, एक्स क्यूब पहला टर्म वही होगा। अब दूसरे और तीसरे पदों को इससे गुना करते हैं, ध्यान दें, माइनस एक्स और प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू एक्स 1x प्लस 1x, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, साइन चेंज करेंगे घटाने के लिए, पहला कैंसिल हो गया। अब दूसरे में चलते हैं, प्लस माइनस घटाएंगे माइनस 3x स्क्वायर, और इसके आगे प्लस माइनस घटेगा प्लस 3x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब आगे,
तो एक्स स्क्वायर से -3 ये स्टेप करेंगे, -3x² में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा -3, यही -3 को यहाँ लिखते हैं। कैसे भागफल लाते हैं उसको दिखा रहे हैं यहाँ। भागफल लाने की स्थिति, पहला पद में भाजक के पहले पद से भाग करते हैं। जैसे कोई टेबल ऐसा था भाग देने के लिए, जैसे 43 से भाग करते हैं किस संख्या में, तो क्या करते हैं 43 का तो टेबल याद नहीं करते हैं, 4 का टेबल से डिवाइड करते हैं ना पहली संख्या में, बस वही टर्म को यहां भी ध्यान में रखें, ठीक है। ऐसा यहां भी करते हैं। तो अब ध्यान देना है, इसमें क्या आया, -3 लिख दिए, पहला टर्म वही आ गया, -3x² आ गया, -3 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +3x आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 3 × 1 -3 हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, पहला कैंसिल हो गया, दूसरा 3x कट गया, प्लस माइनस है, और 9 ये 5 और 3 हो जाएगा, प्लस प्लस है जुड़ जाएगा 8। तो यहां पर आप लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से px = gx × qx + rx और gx ≠ 0 होना चाहिए। अब इसको क्रम में दिखा देते हैं इसी तरह से, x⁴ - 3x² + 4x + 5 = हो जाएगा x, gx को लेते हैं, x², यह है gx, x² - x + 1। अब उसके बाद qx को लेते हैं, x² + x - 3, और इसके बाद अब प्लस क्या करेंगे, rx में क्या +8, कुछ नहीं साइन है तो प्लस है, +8 ये हो गया। अतः qx = हो गया, यह qx, x² - x + 1 और rx शेषफल आया 8, ये दोनों हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। px का मान दिया हुआ है नंबर 3 में, px = x⁴ -5x + 6 -5x + 6 और gx का मान दिया हुआ है 2 - x² 2 - x²। फिर यहां पर ध्यान देना है कि x² को आगे करेंगे और 2 को पीछे कर डालेंगे, इसको -x² + 2। अब डिवाइड का काम शुरू करेंगे, -x² + 2 से डिवाइड करना है x⁴ -5x + 6 को, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि कोई असमान पद आए उसके लिए। x² को यहां आप कार्य कर रहे हैं, x⁴ में x² से डिवाइड करेंगे, -x² से ध्यान देना है, यहां तो माइनस तो रहेगा ही, माइनस आएगा ही, x² 4 में से 2 कैंसिल हो गया, बचा 2, तो -x² है, -x² हो गया, x⁴ हो गया। प्लस माइनस गुना करेंगे, दूसरा पद गुना होता है, ध्यान दे, यहां मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है, 2 × -x², तो -2x² आया, -2x² है क्या इसमें, नहीं है, इसको लिखेंगे साइड करके -2x²। अब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस, पहला वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x² -5x + 6। अधिक घातांक वाले को पहले लिखते हैं। अब इसमें फिर वही डिवाइड का काम करेंगे, 2x² में -x² से डिवाइड करेंगे, x² कैंसिल हो गया, माइनस साइन ऊपर चला जाता, -2 हो गया, -2। तो आ गया आंसर क्या, 2x² फर्स्ट में वही आएगा,
माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, प्लस माइनस, यहाँ चूंकि प्लस माइनस है, 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस 4 आ गया, अब माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, कैंसिल हो गया ये, माइनस 5x और इधर बचता है 6 और 4 हो जाएगा प्लस 10। अब देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो ये छोटा हो गया, इसलिए शेषफल हो गया यह। अब लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म से पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और जहां क्या होना चाहिए, जी एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें उस बहुपद को दर्शाते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, पी एक्स का मान हो गया, जी एक्स का मान ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आर एक्स नीचे है माइनस 5x प्लस 10। अब इसको इसे ज्ञात करते हैं, ये यदि दोनों को गुना करके इसको जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा, जांच भी कर सकते हैं कोई, ठीक है। जैसे भाग बनाने के बाद भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष के नियम से जांच करते हैं, वैसे इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ेंगे, आंसर आएगा सेम, ठीक है। इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो क्यू एक्स का मान इस तरह से आता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट में कॉमन लेके भी कर सकते हैं इसको, और आर एक्स का मान होता है माइनस 5x प्लस 10। ये दोनों हो गए इसके आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कर जांच करें कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो बहुपद का गुणनखंड होता है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले ये जान लें क्या करते हैं। यदि बहुपद px का गुणनखंड gx हो तो px को gx से भाग करने पर, gx से भाग करने पर शेषफल, भागफल नहीं देखना है यहां, शेषफल rx इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है गुणनखंड होने की शर्तें हैं, अर्थात गुणनखंड तभी होगा जब px कोई दिया गया बहुपद होगा, उसमें जो भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, अर्थात शेषफल 0 होना चाहिए। तो गुणनखंड कब होता है, जब शॉर्टली इसको लिख रहे हैं अथवा देकर के समझ लें, जब px बराबर gx इंटू qx हो, ठीक है, प्लस rx नहीं, यह गुणनफल ही हो, rx अनुपस्थित हो अर्थात 0 हो तो gx px का गुणनखंड होता है, यहां दोनों ही स्थिति में एक ही बात को हम बताना चाह रहे हैं कि gx से जब भाजक है ना, भाजक से भाज्य को भाग करेंगे तो भागफल प्राप्त होगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो गुणनखंड होता है। अब कैसे पता करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए आवश्यकता नहीं है गुणनखंड करने की, केवल एक भाग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और सेकेंड का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा बहुपद लिखा गया है
2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 ये दिया गया है। ठीक है, अब ये प्रश्न में है प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करना है और जांच करना है, तो भाग कर लेते हैं, फिर जांच हो जाएगा। यदि शेषफल Rx का मान 0 आएगा तो लिखेंगे गुणनखंड है, नहीं आएगा 0 तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग करते हैं, नंबर 1 में जैसे भाग किए थे, विभाजन किए थे, ठीक उसी तरह से 2 नंबर में भी विभाजन का कार्य शुरू करते हैं। तो t² माइनस 3 से डिवाइड करते हैं 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसमें डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, t² से पहला जो पद होता है उसे दिए गए भाज्य के पहले पद में विभाजित करेंगे। तो भाग करते कैसे, ऊपर नीचे लिख के कटा देते हैं। 2t⁴ भाज्य ये, और ये भाजक को नीचे लिखना है t²। आप दोनों को कटाएंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे भागफल में। तो यहाँ t की संख्या है 4, यहाँ है 2, तो जब 4 में से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। तो इस तरह से आया 2t²। अंक तो है नहीं जो कि 2 को विभाजित करेंगे, तो भागफल आ गया 2t²। भागफल पहले पद से ही ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पद को क्या करते हैं, दूसरा पद के लिए रफ कार्य है। ठीक है, अब दूसरे पद के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद का स्टेप बताते हैं कि दूसरा पद जो -3 है उससे भागफल का जो पद आया है उसको गुना कर देते हैं। -3 × 2t², तो 3 × 2 कर दिए, -6 हो गया माइनस के कारण, और t² हो गया। तो क्या आया, पहला तो वही आएगा क्योंकि करके भी दिखा देते हैं। 2t² मल्टीप्लाई करेंगे 2t⁴ हो गया, सेम आएगा ही, इसलिए याद रखें यही पद आता है पहला। दूसरा गुना करने के बाद क्या ज्ञात किए, -t² 6t², तो t² वाला पद के नीचे लिखेंगे, बस इतना ही ध्यान देना है खास। यहां tq के पद के नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि समान पदों में ही जोड़ और घटा की क्रिया हो सकती है, अन्यथा केवल लिख के छोड़ देते हैं। हो गया। और भाग में पता ही है सबको कि विभाजन में करते हैं घटा का काम, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज, चिन्ह बदलते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ऊपर का चिन्ह नहीं देखेंगे, नीचे का चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, अब इस दोनों को आगे वाला को कटा देते हैं, कैंसिल हो गया। अब ये t⁴ जो है उसको लिख दिए, और प्लस माइनस जिसको कहते हैं असमान चिन्ह, असमान चिन्ह रहे जब भी तो कर देते हैं घटा की क्रिया। ठीक है, तो 6 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 4। अब t², अब सवाल यह है कि माइनस आएगा कि प्लस, तो जवाब हुआ गलत, माइनस। क्यों सवाल यह है, तो बड़ा पद कौन सा है, अंक कौन सा है, 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, ये साइन कैंसिल हो गया। अब ये साइन पर काम करेंगे, प्लस, तो 6 के आगे है प्लस, इसलिए होगा प्लस। बड़ा का चिन्ह हमेशा लिखेंगे जोड़ घटा की क्रिया के बाद, जोड़ना हो तो भी बड़ा के आगे का चिन्ह, घटाना पड़े तो भी बड़ा के आगे का चिन्ह ही लिखा जाता है। नेक्स्ट जितना भी है सबको नोट कर लेते हैं इसमें, 90 माइनस 12। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं, फिर उसी जैसे फर्स्ट स्टेप में किए हैं इस विभाजन के कार्य में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में वैसे ही करना पड़ता है। पहले पद को विभाजित करेंगे t² से, तो है 3t⁴ है, और उसमें t² से डिवाइड करेंगे, तो 2t जब कट जाएगा तो बचेगा तो सिर्फ 1 ना, तो हुआ 3t। इस तरह से आया भागफल, भागफल आया 3t, लिख दिए।
अब यहां तो वही आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने के लिए हम बताते हैं, दोनों को ध्यान दें। 3 गुना 3 कर देंगे, 9 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है -9 और बगल में है टी, तो -9t यहां आ गया। समान पद t पावर 1 है, 1 पावर वाला ही आएगा इसके नीचे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पहला कट गया और ये दूसरा भी कट गया, क्योंकि आ गया सेम, माइनस प्लस है, 9 में 9 घट गया मतलब कट गया, तो 4t² -12 ये बच गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही स्टेप करते हैं, भाग वाला कार्य हम करके यहां दिखा रहे हैं रब कार्य, 4t², इसको t² से डिवाइड करेंगे, इसी पहला पद से इसमें भाग करते हैं, ध्यान देना है हमेशा। इसके पहला पद को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखे कटा देंगे, जो आंसर आएगा वही भागफल प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। t² कैंसिल, बचा 4, यही 4 यहां आ गया, 4t² आ गया। सेकंड टर्म में क्या करते हैं, सेकंड पद से तो गुना करते हैं, ये दोनों करेंगे गुना, कितना आएगा, ठीक है 12, माइनस आएगा ना, प्लस और माइनस, माइनस चिन्ह का ध्यान रखें हमेशा, चिन्ह यदि परिवर्तित कर देंगे, अब माइनस प्लस हो जाए, प्लस माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या, 0। तो यहां पर क्या देखते हैं, यहां Rx यानी शेष फल है 0, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, gx px का गुणनखंड है कॉमा लगा के, या px का गुणनखंड gx है। यदि कॉमा लगाना भूलते हैं तो उनको ऐसे लिखना बेहतर होगा, px का गुणनखंड gx है। अब ध्यान दे एक बात को, px gx तो लिख दिए हम, यहां px बराबर क्या होगा, gx बराबर क्या होगा, उसको भी हम दर्शा देते हैं। ये जो दिया गया मान था ये है px जिसमें भाग कर रहे हैं, और ये जो दिया गया मान है gx है, क्योंकि प्रश्न में दिया है पहले बहुपद से दूसरे में भाग करना है और जांच करना है, तो पहला वाला क्या था, ये gx, दूसरा वाला है px, ठीक है। तो इस तरह से Rx का मान ज्ञात करेंगे, शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, पहला बहुपद है x² + 3x + 1 और दूसरा बहुपद है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। पहला बहुपद से दूसरा में भाग करना है, तो पहला बहुपद क्या हो गया, gx, भाजक हो गया ना, तो gx इक्वल टू हो गया x² + 3x + 1, यहां से सॉल्यूशन करें हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये px है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब भाग करना है gx से px में, तो x² + 3x + 1, इसे डिवाइड करेंगे इसमें, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब इसको डिवाइड करने के लिए फिर स्टेप बताते हैं, वैसे ही रफ कार्य इधर कर रहे हैं, पहला पद में पहला पद से भाग करेंगे, यानी ऊपर नीचे लिख के कटाएंगे, 3x⁴ x², अब 4x है, उसमें से 2 कट गया तो कितना बचा, 2, 3x² आ गया, लिख देंगे 3x²। पहला पद में ही सिर्फ भाग करते हैं, बाकी जितने पद रहे, 2 पद है अन्य, 4 पद भी यदि दे देता सवाल में तो सभी पदों को कर देते हैं इससे गुना। अब वैसे तो सबको गुना करके यहां लिखा जाता है, ठीक है,
तो पहला तो भाग किए तो यही न पड़ जाएगा, इसलिए पहला वाला सेम हो जाता है, कटने के लिए तैयार रहता है। दूसरे पदों को ऐसे गुना करते हैं, यहां ध्यान देना है, 3x स्क्वायर और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 9x क्यूब। ध्यान देना है, 1x है, x स्क्वायर है, तो 3x पर पावर 3 हो जाएगा ना, तो प्लस आ गया 9x क्यूब। अब 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा ना, 1 का टेबल में तो वही आता है 3x स्क्वायर हो गया। अब सबका साइन चेंज कर देंगे, जो नीचे वाला का समीकरण का चिन्ह है बदल देते हैं। अब ये तो आगे वाला कट जाएगा, 5 ये है प्लस, ये है माइनस, घटेगा कितना आएगा 4x क्यूब। प्लस आएगा या माइनस, माइनस आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो माइनस माइनस सब है, दोनों सेम चिन्ह है, क्या करेंगे प्लस का काम करेंगे, ठीक है। तो हो गया 10x स्क्वायर। अब बताना इसमें कौन सा साइन देंगे, माइनस। हमेशा याद रखें, बड़ा के आगे का चिन्ह लगा देना है, कभी माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होगा। 2x + 2, बाकी सब नोट कर लेते हैं। फिर पहला स्टेप का काम शुरू करते हैं। अब इसको लिखेंगे -4x³ को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे और कटा देंगे। अब 2x कट गया तो बचा कितना, एक ही ना, -4x आया, उस -4x को यहां लिख देते हैं, पहला वही सेम आता है, ठीक है। अब ध्यान देना, माइनस प्लस का गुना हो रहा है, प्लस माइनस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस। अब गुना करेंगे, 4 गुना 3 12, और x गुना x करेंगे x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, सही जा रहा है। स्क्वायर वाले के नीचे दिए, 4x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा। ध्यान रखना है, साइन बिल्कुल एकदम सही सही जाना चाहिए, यदि जरा सा गलती किए तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस। ये पहला तो कैंसिल हो गया, दूसरा माइनस प्लस फिर घट जाएगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर। प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा, क्योंकि बड़ा के आगे ये चिन्ह है, ये कैंसिल, अब ये चिन्ह का कोई भी महत्व नहीं है, तो प्लस तो आगे उसके कुछ अंक है नहीं, जो लिखेंगे नहीं चिन्ह लिखे तो प्लस हो गया। अच्छा ठीक है, प्लस प्लस से जुड़ जाएगा तो हो गया 6x और प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, फिर वही काम करते हैं, 2x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर को लेके भाग करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लेके भाग करते हैं, कटा देंगे, x स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, सिर्फ 2 आया, +2 आया, +2 लिख दिया। पहला तो सेम हो जाएगा, दूसरे पद के लिए क्या करते हैं, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर देना है, जगह 3 दूना 6x, प्लस आ रहा है, ठीक, प्लस 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 ही रहता है, माइनस नहीं होता है। अच्छा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2, प्लस आएगा। ध्यान देना ये भी बात को हमेशा, नहीं तो कभी कभी ऐसा सवाल कर देगा, सब कुछ सेम आ जाएगा, अंक भी सेम आ जाएगा 2 ही, साइन कर देगा वहां माइनस। अब विद्यार्थी सोचेंगे कि हमारा ये तो गलती हो गया, हम ही गलत हैं शायद, और कर देंगे प्लस और कटा देंगे, वहां भी मिस्टेक कर सकते हैं, अपनी जगह पर सही रहना है, ठीक है। तो प्लस आ गया, अब माइनस माइनस माइनस, सबका साइन चेंज कर दिए, कट गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस होने के कारण सब कट गया, सब हो गया 0। तो यहां क्या आ रहा है, rx का मान क्या आ रहा है, शेषफल 0, तो गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, इसलिए px का गुणनखंड gx है, या ऐसे भी लिख सकते थे gx को मान देखिए px का गुणनखंड है, जैसे कथन लिखना हो वैसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही तरह से सबका होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में जो है gx का मान दिया है x³ - 3x + 1, और px का मान दिया है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। तो gx
क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और पी एक्स क्या है उसको भी लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। अब gx से px में भाग करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब रफ कार्य को इधर करने के लिए जगह बना देते हैं। अब यहां रफ कार्य करेंगे तो पहला काम क्या करते हैं, भाजक के पहले पद में भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग करते हैं। एक्स टू द पावर 5 है, एक्स टू द पावर क्यू है। अब जान लेना है 5x या 3 है, कट गया तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना। हो गया क्लियर, बस उसको ही तो लिख देते हैं यहां, पहला तो यही आएगा। दूसरे तीसरे पद के लिए समझना है, गुना करते हैं ना, 3 माइनस 3 है, माइनस प्लस करेंगे गुना क्या होगा, माइनस 3 या कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस 3 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यू होगा, तो आ गया माइनस 3x क्यूब। साइन चेंज करेंगे आप, लेकिन उससे पहले एक और पद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर देंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आएगा, प्लस प्लस साइन चेंज कर दे, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया, दूसरा प्लस माइनस घटेगा ना, तो एक्स क्यू आएगा 1x क्यूब प्लस या माइनस, माइनस बिल्कुल सही है। अब ये प्लस माइनस हो गया तो घट गया ना, ये भी तो कट गया, बचेगा क्या, 3x प्लस 1। बस अगले स्टेप में फिर भाग करते हैं, माइनस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक्स क्यू है, एक्स क्यू से ही डिवाइड करेंगे। अब x 3 तो कट गया तो बचा कुछ नहीं, तो सिर्फ माइनस बचा ना, तो कटता है कोई संख्या तो कितना बार में, एक बार में ना, -1 लिख देंगे तो -1 आ गया। पहला तो वही सेम होगा, ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस 3x इंटू 1 क्या होगा, 3x, 1 प्लस माइनस क्या होगा, -1। ध्यान देना है, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 किए तो 1, साइन चेंज करेंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब ये देखते हैं प्लस माइनस ये तो कट गया, ये भी प्लस माइनस से सेम कट गया, और ये प्लस प्लस से क्या होगा, जुट जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है कि एक एक देख के काट देंगे, ऐसा नहीं करना है। साइन भी तो देखेंगे, प्लस प्लस से जोड़ेंगे, 2 आया, ये सभी 0 है, ठीक है, तो +2 आया है। तो अब जान लेना है यहां Rx का मान क्या आ रहा है, Rx इक्वल टू आ रहा है 2, 0 नहीं है, 2 आया है, 0 0 तो ऐसे ही आगे का पद है, यहाँ 2 है, तो Rx का मान आ गया क्या, 2, तो गुणनखंड होगा क्या, नहीं होगा, तो इसलिए gx या px का गुणनखंड, px का गुणनखंड gx नहीं है। ऐसा स्टेप हम इसलिए लिखते हैं नीचे में, क्योंकि कॉमा देना बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं, px कॉमा देखिए का गुणनखंड px, gx का गुणनखंड gx है, ऐसा लिखते हैं ना, तो थोड़ा कॉमा का भूल जाने के कारण ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं लिखने में, इसलिए ऐसे लिखेंगे तो उस कॉमा की बात को ध्यान देना नहीं है। px का गुणनखंड gx नहीं है, इस तरह से क्लियर हो गया ये। तो नेक्स्ट सवाल जो है
नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, और इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू। Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me 9534878769.